सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाप्त, जिसके दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। सेहूनी हुकूमत ने नाम नहाद ग्रेटर इसराइल का मुतनाज़ नक्शा जारी कर दिया। सेहूनी हुकूमत की जानिब से जारी किए नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दून, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। फलस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दून, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के नाम नहाददारी की सेहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मजम्मत की है। सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। जंगज़दा गजा पर इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी रहा। सेहूनी फोर्सेस की बच्चों और खवातीन पर बमबारी से 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। खान यूनिस पर फजाई हमले में 6 फलस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी रहा। हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका का कहना है कि गजा में जंगबंदी और कैदियों से मुताल्लिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पेरिस में फ्रांसीसी हममनसब जैन नोवेल बेरूट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की है कि उनका कहना है कि यरगमालियों के हवाले से भी मुआहदा बहुत जल्द होने का इम्कान है। गजा में जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल और हमास के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात के हवाले से अपने किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार किया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बानी से मुलाकात ना करवाने पर मेरे किरदार अदा न करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की गई है। अयाज सादिक की वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर के राब्ते दोनों नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। PTI रहनुमाओं की लीक व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फवायद और उन्हें जहर देने के बाद की। इस जमात के लोग आपस में और अदारों से भी लड़ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि आदिल राजा के बारे में बानी ने कहा कि मैं इसको नहीं जानता। मुज़ाकरात में मैंडेट वापस करने का मुतालबा नहीं रखा।
मुलाकात की इजाजत देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी पीटीआई के खिलाफ नारवा रवैया अपनाया हुआ है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, हमारे कारकुनान जेल में बंद हैं। वफाकी वजीर बराए दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए अमरीकी सफीर की खिदमत को सराहा और डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि किसी को भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान है, जिसके सबब इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बाजार हिस्से में कारोबार का आगाज 232 पॉइंट्स की मंदी से हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स घटकर 1,13,915 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बाद PSX में 628 पॉइंट्स की मंदी देखी गई, जिसने इंडेक्स को 1,13,519 पॉइंट्स तक गिरा दिया। मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह रात के औकात में शुमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी से सबसे शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। लाहौर में सूरज किरणें बखेरने लगा, जिसके बायस धुंध की शिद्दत में वाज़ेह कमी देखने में आई है। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐसे अमेरिकी नक्शों की तस्वीर शेयर की, जिनमें कनाडा और अमेरिका को मिलाकर एक मुल्क दिखाया गया है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। एक नक्शे के कैप्शन में ट्रंप ने ओ कनाडा भी लिखा है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया को कप्तान पैट कम्स की सूरत में बड़ा धक्का लग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने इंकशाफ किया है कि बार्डब्रो गॉस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कम्स टखने की इंजरी का शिकार हुए थे, ताहम उनका स्कैन करवाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खैमे में कप्तान पैट कम्स की इंजरी के बायस इनकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शमूलियत पर भी शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं।